जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हम अभी पढ़ रहे हैं हमारा नया टॉपिक औसत का। मैंने कल इसका एक क्लास कंप्लीट करा लिया था। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कराया था। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। मतलब आपको प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो देखो, जब जब भी आपको प्रथम n संख्याओं का औसत निकालने बोले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज निकालने का। n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n का मान क्या होता है, जितना आपको संख्या बोला रहेगा वो होता है n का मान। मतलब यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा आपका 10। तो 10 प्लस 1/2 मतलब 11/2। ये है आपका आंसर। 11/2 को आप 5.5 भी कर सकते थे, बट यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, 11/2। क्लियर यहाँ तक। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं, n प्लस 1, सॉरी हाँ, n+1 डिवाइड बाई 2। क्लियर। देखो, आप इसको नॉर्मल मेथड से भी समझ लो। प्रथम n प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्चुअल में क्या होता है, देखो ये सभी संख्या जो है क्रमागत संख्या है, सब में एक एक का गैप है। तो मैंने क्या बोला था आपको, जब ऐसा संख्या दिया गया हो जो क्रमागत हो तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म मतलब 1 प्लस लास्ट टर्म बराबर 10 मतलब 1 प्लस 10/2 होता है। देखो यही को मैंने फॉर्मूला के बेस में आपको ऊपर बता दिया। क्या बोल दिया मैंने, n+1 डिवाइड बाई 2। यही n का मान कितना है आपका 10। मतलब आप ऐसे करो या वैसे करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, 4 के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या होगा, आपसे ये बोला गया है। अच्छा, 4 के प्रथम 15 गुणज कौन कौन से होंगे। पहला होगा 4, फिर होगा 4 के बाद 8, फिर होगा 12 16, ऐसे करते करते लास्ट में इसका 15वां गुणज क्या हो जाएगा, 4 गुणित 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 चौक 60। मतलब आखिरी संख्या कौन सा हो जाएगा, 60। अब देखो ये सभी तो मेरा क्रमागत संख्या है क्या। देखो ना, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर है, और इसके पीछे 56। मतलब यहाँ पूरा जो सब में गैप कितना है, 4 4 का। मतलब ये मेरा कौन सा संख्या है, क्रमागत संख्या है। तो मेरा यहाँ पे अब मैं औसत क्या कैसे निकालूंगा इसका। तो मैंने क्या बोला था, जब भी कोई संख्या क्रमागत हो तो आप क्या करना, एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट टर्म मतलब 4 प्लस लास्ट टर्म कौन सा है आपका 60/2 कर देना। क्या हो जाएगा आपका ये 64/2 बराबर 32। क्लियर, ये है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, 4 के प्रथम 15 गुणजों का औसत बोला गया था। तो 4 के प्रथम 15 गुणज क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ऐसे करते करते 4 गुणित 15 बराबर 60 तक हम लोग जाएंगे। ठीक है। तो मेरे देखो सब में 4 4 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं, ये जो श्रृंखला है मेरा। तो मैंने क्या बोला था, जब भी जो श्रृंखला दिया गया होगा वो क्रमागत हो तो क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर देना। तो क्या हो जाएगा, 64/2 बराबर 32 आएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर यहाँ तक। चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 28 क्या बोलता है, ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, 42 है। बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, आपसे ये बोला गया है। देखो 4 संख्या है, 1 2 3 और 4। अच्छा, और सभी क्रमागत हैं। तो मैं क्या बोला था, जब भी क्रमागत होगा तो औसत कौन सा होगा, हमेशा बीच वाला। तो 4 संख्या है तो मेरा औसत कौन सा होगा, बीच वाला संख्या कौन सा होगा मेरा। तो दूसरा और तीसरा के बीच में जो होगा वो मेरा औसत हो जाएगा। मतलब यहां से 2 और यहां से 2, मतलब ये दूसरा संख्या और तीसरा संख्या के बीच में होगा मेरा क्या, औसत। और ये औसत का मान मुझे दिया गया है कितना, 42। ठीक है। क्योंकि मेरा सभी जो संख्याएं हैं वो कौन सी संख्या है, विषम संख्याएं हैं। तो 42 के जस्ट बाद विषम संख्या कौन सा है, 43। और 43 के बाद अगला विषम संख्या कौन सा हो जाएगा आपका, 45। इसी प्रकार 42 से पहले विषम संख्या कौन सी है, 41। उससे पहले हो जाएगा 39। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखते हैं। बी तथा डी का गुणनफल, मतलब बी तथा डी का आपको गुणनफल बोला गया है। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी का मान कितना है 41 और डी का मान कितना है आपका
45, गुणा कर लो इसको, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना आएगा आपका ये 5 4 8 1, 1845 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? कल भी मैंने ये वाला पढ़ाया था, सेम है, बस इसमें आपको बी और डी का गुणनफल बोल दिया है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 29 क्या बोलता है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 14 है। देखो 5 लगातार सम संख्या, तो मतलब एक संख्या, दो संख्या, 3 4 5, देखो 5 लगातार संख्या है, मतलब ये भी क्रमागत है, तो इसका औसत कौन सा हो जाएगा? टोटल संख्या है 5, तो तीसरा जो संख्या होगा वो मेरा कौन सा हो जाएगा? औसत। और इसका मान मुझे दिया गया है कितना? 14। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, तो उसमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अच्छा देखो, मेरा औसत जो है 14 है, और ये 14 कौन सा है? तीसरा संख्या, तो इसके जस्ट बाद कौन सा संख्या हो जाएगा? क्योंकि मेरा सभी संख्या सम है, तो 14 के बाद अगला सम संख्या कौन सा हो जाएगा आपका? 16। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 18। इसी प्रकार 14 से पहले सम संख्या कौन कौन सा होगा आपका? 12 और 10। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो उसमें से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सा है? 18, और सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 10। तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 18 माइनस 10 बराबर क्या आएगा आपका आंसर? 8। यही आपसे पूछा गया है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 8। क्लियर? यहां तक का समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 30 क्या बोलता है, 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। देखो 11 क्रमागत संख्याएं हैं आपका 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 11 संख्या है, तो औसत कौन सा हो जाएगा मेरा? छठवां संख्या, 1 2 3 4 5 6, ये वाला जो संख्या है वो मेरा क्या हो जाएगा? औसत। इसका मान मुझे दिया गया कितना? 53। ठीक, क्या बोले हैं, यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं शामिल कर ली जाए तो औसत कितना होगा, आपको ये बोला गया है। देखो मेरा बीच वाला संख्या मिल गया 53, क्योंकि सभी क्रमागत संख्या है, तो इसके आगे कौन कौन सा हो जाएगा आपका? 54 55 56 57 और एक 58। ठीक, और इसके पहले कौन कौन सा होगा आपका? 52 51 50 49 और 48। ठीक, ये हो जाएगा मेरा 11 संख्याओं का श्रृंखला। ठीक है, उसके बाद क्या बोले है, यदि अगली 3 क्रमागत संख्याओं को शामिल कर लिया जाए, मतलब इसके बाद में 3 संख्या और शामिल करूंगा, तो कौन कौन सा हो जाएगा? 58 के बाद 59 60 और क्या हो जाएगा? 61। तो जो नया श्रृंखला बन रहा है उसका औसत कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। देखो ये जो मेरा पहले 11 संख्या था, अब कितना हो गया? 3 जुड़ने के बाद 14 संख्या। ये जो मेरा श्रृंखला है वो अभी भी मेरा क्रमागत है, सब में एक एक का डिफरेंस है, तो मैं एवरेज निकाल लूंगा यहां से। एवरेज क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरा श्रृंखला क्रमागत है, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा? पहली संख्या 48 प्लस अंतिम संख्या क्या हो जाएगा आपका? 61 बटा क्या हो जाएगा आपका? 2। क्या हो जाएगा? 8 और 1 9 हो जाएगा, 6 और 4 10। क्या कटा लो इसको, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 54.5 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? इसमें सिर्फ एक ही स्टेप जो है बढ़ाया गया है, बाकी सब सेम है। पहले 11 संख्याओं का औसत दिया गया है 53, वहां से आप पूरा श्रृंखला निकाल लीजिए, उसके बाद अगले 3 संख्याओं को ऐड कर लीजिए, मतलब 58 के बाद कौन कौन सा ऐड हो जाएगा? 59 60 और 61। क्योंकि सभी श्रृंखला जो मेरा श्रृंखला है वो क्या है? क्रमागत संख्या है ये सभी, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा? पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करके। ठीक, तो 109 बटा 2 मतलब 54.5 आएगा आपका आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 31 क्या बोलता है, 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है, यदि प्रत्येक वस्तु को 3 गुना कर दिया जाए तब नया औसत क्या होगा, आपसे ये बोला गया है। देखो मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि जो भी क्रिया मैं बाकी जितनी संख्या है उसके साथ करूंगा, वही सेम क्रिया मैं किसके साथ करूंगा? अपने औसत के साथ करूंगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, अगर मेरा औसत पहले 5 था, ठीक है, और अगर मैं सब में 2 2 ऐड कर रहा हूं, तो मेरा जो नया औसत आएगा उसमें भी मेरा 2 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर मैं सभी संख्याओं में 10% बढ़ा रहा हूं, तो मेरा जो औसत है वो भी 10% बढ़ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखो यहाँ पे 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत कितना है? 5 है। फिर क्या बोला, यदि प्रत्येक वस्तु को 3 गुना कर दिया जाता है, तो देखो सभी को 3 गुना कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा औसत भी कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। मतलब नया औसत क्या हो जाएगा मेरा? 5 गुणा 3 मतलब 15 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
मैंने इसका जो बेसिक है उसको मैंने पहला क्लास में बताया था। ठीक, तो अगर आपको ये समझ ना आया होगा तो मेरा पहला क्लास देख लीजिए, वहां मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया था। ठीक, फिर भी आपको एक बार बता देता हूं मैं अच्छे से। एवरेज में क्या होता है, जो भी क्रिया हम सभी संख्याओं के साथ करते हैं वही क्रिया हम औसत के साथ भी करते हैं। ठीक, मतलब मान लो पहले औसत मेरा रहा होगा 10, अगर मैं सभी संख्याओं में मान लो मैं 10-10 बढ़ा रहा हूं तो मेरा औसत भी 10 बढ़ेगा। अगर मैं सब में 5-5 माइनस कर रहा हूं तो मेरा औसत में भी मेरा कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बोला गया था, मेरा औसत क्या है, 5 है। बोला गया है यदि प्रत्येक वस्तु को 3 से गुणा किया जाता है, तो जब मैं प्रत्येक वस्तु को जो है 3 से गुणा कर रहा हूं, इसका मतलब मेरा औसत भी 3 से गुणा हो जाएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3 बराबर 15। क्लियर यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 32 क्या बोलता है, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ाया जाता है तो नया औसत क्या होगा। मैंने आपको बताया था जो क्रिया मैं सभी संख्याओं के साथ करता हूं वही क्रिया मेरे औसत के साथ भी होता है। तो जब मैं प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा रहा हूं तो मेरा औसत भी 10% बढ़ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी 10% बढ़ जाएगा इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 33 क्या बोलता है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 हैं। यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 अंक से बढ़ा दिया जाए तो कक्षा के नए औसत अंक कितना होगा। फिर सेम क्वेश्चन है, वैसे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। क्या दिया गया है, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत अंक कितना दिया गया है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है 90। उसके बाद क्या बोला गया है, यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 अंक से बढ़ा दिया जाता है तो नया औसत क्या है, आपसे ये बोला गया है। तो जब मैं सभी के 5 अंक बढ़ा रहा हूं तो मेरा औसत भी क्या हो जाएगा, 5 अंक बढ़ जाएगा। तो मेरा नया औसत क्या हो जाएगा, 90 + 5 बराबर 95। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप अगर आपने मेरा पहला क्लास नहीं देखा होगा तब भी आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 34 क्या बोलता है, किसी सभा के 16 सदस्यों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। 25 सदस्यों का औसत वजन कितना है, 45 किलोग्राम है, तथा 14 सदस्यों का वजन 40 किलोग्राम है। तो सभा के सभी सदस्यों का औसत वजन क्या होगा, आपसे ये बोला गया है। तो देखो, इसको निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले 16 सदस्यों का कुल वजन निकाल लूंगा, उसके बाद 25 लोगों का कुल वजन निकाल लूंगा, फिर 14 लोगों का कुल वजन निकाल दूंगा। ठीक, इससे मुझे टोटल वजन मिल जाएगा। उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा 16 + 25 + 14, अर्थात टोटल सदस्यों को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे नया औसत क्या है, मिल जाएगा। ठीक है, तो नया मतलब जो मेरा औसत है वो क्या हो जाएगा, मेरा सबसे पहले क्या हो जाएगा, कुल वजन। तो कुल वजन में कैसे निकालूंगा, 16 × 55। ठीक है, ये इन लोग का कुल वजन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 25 × 45, ये इन 25 सदस्यों का कुल वजन निकल जाएगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, प्लस 14 × 40, तो ये 14 सदस्यों का कुल वजन मुझे यहां से निकल जाएगा। ठीक, अब एवरेज बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, टोटल वेट अपॉन क्या हो जाएगा, कुल सदस्य। तो कुल सदस्य कितने हैं आपका, 16 + 25 + 14। निकाल दो आप इसको, 16 × 85, 16 × 85 क्या हो जाएगा आपका 880, प्लस क्या हो जाएगा आपका 25 × 5 125, 25 × 4 100, 100 और 12 क्या हो जाएगा आपका 112। फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका 14 शून्य शून्य, 14 चौक 56। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा बटा 16 और 14 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25 + बराबर 55। ठीक, अब इसको सबको जोड़ लो, ऊपर वाले को क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5, ये क्या हो जाएगा 8 2 10, 6 16 का 6 हाथ पे आया 1, 8 1 9 1 10, 10 5 15 का 5 हाथ पे आया 1, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, बटा क्या हो जाएगा आपका 55। ये किससे कटेगा आपका 5 से कटा लो इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 11 से कटेगा क्या ये, 11 से पॉइंट में आएगा समथिंग, ये क्या है 513/11, कटा लो इसको, 11 चौक 44, 7 बचेगा 73, तो 11 छक्को 66, फिर बचेगा 7,
मतलब 46.63 आएगा इसका आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। आपको यहाँ क्या करना था औसत निकालने के लिए, देखो मुझे 16 सदस्यों का औसत वजन दिया गया है और 25 लोगों का भी दिया गया है और 14 लोगों का भी दिया गया है। तो एवरेज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, कुल वजन। तो कुल वजन मेरा कैसे निकलेगा, 16 सदस्यों का औसत वजन कितना है 55, तो 16 लोगों का कुल वजन कितना हो जाएगा 16 गुणित 55। उसी प्रकार प्लस कर दो 25 गुणित 45, तो इससे क्या मुझे मिल जाएगा 25 सदस्यों का कुल वजन। फिर प्लस करो 14 सदस्यों का कुल वजन निकालने के लिए क्या हो जाएगा 14 गुणित 40। तो ये तो मेरा हो गया कुल वजन, और बटा क्या हो जाएगा कुल सदस्य। कुल सदस्य कितने हैं मेरा 16, 25 और 14, मतलब 55 सदस्य है मेरा कुल। तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 2565 बटा 55। तो फाइनल आपका कितना आंसर आएगा 46.63। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 35 क्या बोलता है, यदि 7 संख्याओं का औसत 81 तथा 9 संख्याओं का औसत 49 है, तो इन 16 संख्याओं का औसत कितना होगा, आपसे ये बोला गया है। ठीक है, एवरेज निकाल लो। एवरेज क्या होता है, ऊपर में होता है टोटल बटा कितना होता है नीचे में टोटल नंबर्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो 7 सदस्यों का औसत 81 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 लोगों का कुल कितना हो जाएगा 7 गुणित 81 हो जाएगा। फिर प्लस 9 संख्याओं का औसत कितना है 49, तो 9 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा 9 गुणित 49, ये हो जाएगा। बटा कुल कितने हो गए, अब पहले 7 संख्या था उसमें मैं 9 संख्या ऐड करूंगा, मतलब कितना हो जाएगा मेरा 16 संख्या, बटा क्या हो जाएगा आपका 16। ठीक, गुणा कर लो इसको, क्या हो जाएगा 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 प्लस 9 निया 81, 9 चौक 36, क्या हो जाएगा ये 441 बटा 16। जोड़ लो इसको, क्या हो जाएगा 7 एक 8, 6 4 10, ये क्या हो जाएगा 5 5 10 बटा 16। कटा लो इसको, 16 85, 16 छक्को 96, क्या बचा आपका 4 और 8, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। क्या आएगा आपका आंसर 63। 63 आपका जो है वो आएगा क्या आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, सबसे पहले बोला गया था 7 संख्याओं का औसत कितना है 81, उसके बाद 9 संख्याओं का औसत कितना है 49, तो इन 16 संख्याओं का औसत कितना है आपको ये पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन 16 संख्याओं का कुल कितना हो रहा है मैं उसको निकाल लूंगा। तो वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले 7 गुणित 81 करूंगा तो 7 संख्याओं का कुल मिल जाएगा। फिर प्लस करूंगा 9 गुणित 49, तो 9 संख्याओं का कुल मिल जाएगा। तो जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो 16 संख्याओं का कुल मुझे मिल जाएगा अंश में। फिर बटा हर में क्या आएगा कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है आपका 16, तो कटा लो, क्या आंसर आएगा आपका 63। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 36 क्या बोलता है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। यदि लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम हो, तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना किलोग्राम है, आपको यह बोला गया है। देखो यहाँ पे बोला है 35 विद्यार्थी हैं जिनमें से 25 लड़के हैं और शेष लड़कियां। तो जब 35 में से 25 लड़के हैं, इसका मतलब लड़कियां कितना है यहाँ पे 10 हैं। ठीक, फिर क्या बोला, यदि लड़कियों का औसत वजन 20 किलोग्राम तथा लड़कों का औसत वजन 27 किलोग्राम है, तो संपूर्ण कक्षा का औसत वजन कितना हो जाएगा। तो मुझे निकालना है क्या औसत। औसत में ऊपर क्या होता है टोटल बटा क्या हो जाएगा टोटल नंबर्स। तो कुल मेरा वजन निकालना है ऊपर में। ठीक है, तो कुल वजन मेरा कैसे निकलेगा, 25 लड़के हैं तो हो जाएगा 25 गुणित लड़कों का जो है औसत वजन कितना है, तो देखो लड़कों का औसत वजन कितना है 27 किलोग्राम, तो 25 गुणित 27 प्लस लड़कियां कितनी हैं 10, लड़कियों का औसत वजन कितना है 20 किलोग्राम, तो 10 गुणित 20 बटा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितने विद्यार्थी हैं 35, तो क्या हो जाएगा बटा 35। गुणा कर लो इसको, क्या हो जाएगा 25 सत्ते 175, क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 50 हो जाएगा क्या हो जाएगा 67 प्लस क्या हो जाएगा ये 200 बटा 35। जोड़ लो इसको, क्या हो जाएगा 875 बटा 35। काट दो इसको 5 से, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 पंचे 25,
ठीक है, कटा दो इसको 7 से, 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 3, 7 पंचे 35, क्या आएगा आपका आंसर 25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर यहां तक का? आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 37, ए बी तथा सी का औसत भार कितना है, 45 किलो है। यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलो तथा बी और सी का औसत भार 43 किलो है, तो बी का भार कितना होगा, आपसे यह बोला गया है। ठीक, सबसे पहले मुझे क्या दिया गया है, ए बी और सी का औसत भार दिया गया है, तो मैं ए बी और सी का कुल भार निकाल लूंगा यहां से। मतलब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का कुल भार कितना हो जाएगा मेरा, 45 गुणित 3, मतलब कितना हो जाएगा 135 केजी। उसके बाद क्या दिया गया है, ए तथा बी का औसत भार 40 किलो है, तो मुझे यहां से ए और बी का कुल वजन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा वो 40 गुणित 2 बराबर क्या हो जाएगा 80 किलो। फिर क्या बोला है, बी और सी का औसत भार कितना है 43, तो यहां से मुझे बी और सी का कुल भार मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका 43 गुणित 2, मतलब 86 किलोग्राम। ठीक, अब मुझे ए बी और सी का मिल गया, ए बी का मिल गया और बी और सी का मिल गया, मुझे निकालना क्या है, बी का भार निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे बी का भार निकालना है। ठीक है, तो देखो यहां से ए और बी का जो है, मतलब मान लो ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है और ये तीसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं ये तो दूसरा इक्वेशन है, उसको मैं पहला इक्वेशन में रख दूंगा। मतलब इसका जो मान है ए प्लस बी का मान, उसको मैं पहले वाली इक्वेशन में रख दूंगा। तो जो ये ए प्लस बी प्लस सी है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी की जगह मैं क्या रख दूंगा, 80 रख दूंगा, क्योंकि ए प्लस बी का मान कितना है, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है आपका 135 किलो है। ठीक है, और यहाँ पे ए और बी का मान मुझे पता है कितना है 80 केजी, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट रख देता हूँ। यहाँ पे इसका वैल्यू ए प्लस बी बराबर 80 केजी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 135। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, सी का मिल जाएगा, सी का भार कितना मिल जाएगा आपको 135 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा आपका 55 किलो। मतलब सी का भार कितना है 55 किलो। अब मुझे निकालना क्या है, सी का मान निकालना है, सॉरी सॉरी बी का मान निकालना है कि बी का भार कितना है। तो बी का भार मैं कैसे निकालूंगा यहां से, अब देखो मुझे तो सी का मिल गया है, सी का भार कितना मिला मुझे 55 किलो, तो इस सी के भार को मैं इक्वेशन 3 में रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये बी प्लस सी बराबर कितना है आपका 55 बराबर टोटल कितना है आपका 86 केजी। तो बी का मान कितना हो जाएगा आपका 86 माइनस 55 बराबर 31 किलो। मतलब बी का मान कितना आ जाएगा आपका 31 किलो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? देखो क्वेश्चन में मैं किया क्या हूं, सबसे पहले मुझे क्या दिया गया क्वेश्चन में, ए बी तथा सी का औसत भार, तो मैं यहां से ए बी और सी का कुल भार निकाल लूंगा, जो कि आएगा कितना 135 किलो। उसके बाद मुझे दिया गया है ए तथा बी का औसत भार 40 किलो, तो मैं यहां से ए और बी का कुल भार निकाल लूंगा, कितना आएगा 80 किलो। उसके बाद मुझे बी और सी का औसत भार दिया गया है कितना 43 किलो, तो मैं यहां से बी और सी का कुल भार निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा 86 किलो। अब देखो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट कर दिया, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, सी का वैल्यू मिलेगा। अब जो मुझे सी का वैल्यू मिल गया जो कि है 55 किलो, उस 55 किलो को मैं इक्वेशन 3 में रख दूंगा। तो जब मैं इक्वेशन 3 में सी का मान रखूंगा, तो मुझे बी का वैल्यू मिल जाएगा जो कि है 31 किलो। यह है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन 38 क्या बोलता है, तीन लड़कों ए बी और सी का औसत वजन 54 सही 1/3 किलो है। ठीक है, जबकि तीनों लड़कों बी डी और ई का औसत वजन 53 किलो है, तो ए बी सी डी और ई का औसत वजन कितना है, आपसे यह बोला गया है। ठीक, यदि बी का औसत वजन कितना दिया गया है 53 किलो है। ठीक, स्टेप बाय स्टेप इसको हम बनाते जाते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, ए बी और सी का औसत वजन कितना है 54 सही 1/3, तो मैं यहां से ए बी और सी का कुल वजन निकाल लूंगा, वो क्या हो जाएगा आपका 54 सही 1/3 गुणा 3। अब देखो ये जो 54 सही 1/3 है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 तिया 12 5 तिया 15 प्लस 1/3, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 163/3। ठीक है, ये आपका औसत हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो 54 सही 1/3 है उसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक,
तो ये कितना हो जाएगा 163/3। गुणा किससे हो जाएगा टोटल, टोटल कितने लोग हैं ए बी और सी मतलब 3 लोग हैं, तो गुणा क्या हो जाएगा आपका 3 का। ठीक, तो ये 3 और 3 कैंसिल, मतलब ए बी और सी का कुल भार कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से 163 किलो। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, जबकि 3 लड़कों बी डी और ई का औसत वजन कितना दिया गया है 53 किलो। तो मैं यहां से बी डी और ई का कुल वजन निकाल लूंगा, वो कैसे मुझे मिलेगा 53, इसका औसत कितना है 53 और संख्या कितना है 3, तो 53 गुणित 3, 3 तिया 9, 5 तिया 15, 159 केजी हो जाएगा इन लोग का वेट। ठीक है, अब मुझे बोला गया है ए बी सी डी और ई का औसत वजन कितना है, आपसे ये बोला गया है। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे क्या है a प्लस बी प्लस सी, फिर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन 2 का कौन कौन सा हो जाएगा b प्लस डी प्लस ई। ठीक, ये हो गया ये वाला वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, फिर b प्लस डी प्लस ई, उसके बाद क्या क्या हो जाएगा इधर 163 प्लस 159। ठीक, अब इसको ऐड कर लो, क्या क्या हो जाएगा ये a प्लस, देखो b 2 बार है, यहाँ भी b है यहाँ भी है, मतलब ये क्या हो जाएगा 2b प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ये 322। क्लियर यहां तक का। अब देखो आगे इसको, देखो अब मुझे ए मतलब अब मुझे ए बी सी डी और ई का मतलब औसत निकालना है, बट मुझे मिला क्या है a प्लस 2b मिला है मुझे यहाँ पे, मतलब मुझे यहाँ पे एक बी कम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से एक बी को इधर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से एक बी को ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा आपका 322 माइनस बी हो जाएगा। अब देखो इस जो b का मान है आपको दिया गया है, b का वजन कितना दिया गया है क्वेश्चन में आपको, यदि b का वजन 53 किलो है, मतलब b का वजन मुझे दिया गया है कितना 53 किलो, तो यहाँ पे b का वैल्यू रख देता हूं मैं कितना b बराबर 53 किलो। तो अब मुझे a b c d और e का कुल यहाँ पे वजन मिल जाएगा, वो कितना होगा आपका कटा मतलब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 12 में से 3 गया तो 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 31 में से 5 गया तो 26, 269। ठीक है, अब यहां से आप एवरेज निकाल लो, यहां से क्या हो जाएगा एवरेज बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कितना है आपका 269, तो क्या हो जाएगा आपका 269 बटा आंकड़ों की संख्या कितनी है, टोटल कितने लोग हैं ए बी सी डी और ई, मतलब टोटल कितने हैं 5। ठीक, कटा दो इसको, 5 पंचे 25, 5 तिया 15.8, 53.8 kg आएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 39 क्या बोलता है, योग सीख रहे 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 32 वर्ष है, यदि उसके प्रशिक्षक की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु बढ़कर 34 वर्ष हो जाती है, तो प्रशिक्षक की आयु कितनी है आपसे ये बोला गया है। देखो सबसे पहले मुझे 10 व्यक्तियों का औसत आयु दिया गया है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, सबसे पहले 10 व्यक्तियों का कुल आयु निकाल लूंगा, 10 व्यक्तियों का कुल आयु निकल जाएगा मुझे यहां से, क्या हो जाएगा आपका 32 गुणित 10 बराबर 320 वर्ष। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, यदि उसके प्रशिक्षक की आयु को जोड़ दी जाए तो उनका जो औसत है बढ़कर कितना हो जाता है 34। अब देखो पहले 10 लोग थे, अब उसके मैं यहाँ पे टीचर को भी ऐड करूंगा तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे 11, तो अब मैं 11 व्यक्तियों का कुल निकाल लूंगा, 11 व्यक्तियों का कुल आयु निकाल लूंगा यहाँ से, 11 व्यक्तियों का कुल आयु, वो कैसे निकलेगा औसत गुणित टोटल लोग, क्या हो जाएगा आपका 4 3 7 और हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 11 लोगों का कितना है टोटल आयु 374 वर्ष, और 10 लोगों का कितना है आपका 320 वर्ष, तो मैं जब 11 व्यक्तियों का कुल आयु माइनस 10 व्यक्तियों का कुल आयु करूंगा तो ये जो मेरा डिफरेंस आएगा वही मेरे जो टीचर का है आयु वो मुझे मिलेगा, है ना, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 10 से 1 बढ़ा है, वो जो 1 आया वो कौन सा था टीचर यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, उसी टीचर के नाम से मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा जो यहाँ पे भार बढ़ा है, भार मतलब सॉरी आयु बढ़ा है, कितना बढ़ा है मेरा यहाँ पे आयु, पहले 10 लोगों का कुल कितना आयु था 320 वर्ष, अब कितना बढ़ गया यहाँ पे 54 यहाँ पे मेरा बढ़ गया है।
तो यहां से मुझे समझ में आ गया टीचर की आयु कितनी है मेरी, आप बोलोगे 374 माइनस 320 बराबर कितना है इसका आयु, 54 वर्ष। क्लियर। तो यह है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मुझे 10 लोगों का औसत आयु दिया गया है, तो मैंने वहां से क्या किया, 10 लोगों का कुल आयु निकाल लिया। ठीक, उसके बाद उन लोग का टीचर उन लोग के साथ जुड़ जाता है, तो पहले 10 लोग थे, अब टीचर के जुड़ने के नाम से उन लोग कितने हो जाएंगे, 11। तो अब मैं 11 लोगों का कुल आयु निकाल लूंगा, क्या हो जाएगा वो 374। देखो 10 लोगों का कुल कितना था पहले आयु, 320 वर्ष। अब टीचर के नाम से, टीचर के जुड़ने के नाम से अब कितना आयु हो गया उन लोग का, 374। तो जो ये मेरा 54 बढ़ रहा है, 54 वर्ष बढ़ रहा है, वो वही आयु जो है वो टीचर की आयु है। क्लियर, समझ में आया यहां तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 40 क्या बोलता है, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को भी शामिल करें तो कक्षा की औसत आयु 16 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु होगी, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कक्षा में कितने लोग हैं, 40 विद्यार्थी हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 40 विद्यार्थियों का कुल आयु निकाल लूंगा। यहाँ पे 40 विद्यार्थियों का कुल आयु, तो 40 विद्यार्थियों का कुल आयु कितना मिलेगा आपको, 15 गुणित 40, क्या हो जाएगा आपका 600 वर्ष। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, यदि शिक्षक को भी शामिल कर लें, मतलब पहले 40 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक जुड़ जाएगा, तो अब कितने लोग हो जाएंगे, 41 लोग। तो अब मैं क्या करूंगा, 41 लोगों का कुल आयु निकाल लूंगा, 41 लोगों का कुल आयु। तो ये कैसे निकलेगा मेरा, औसत गुणित, मतलब 16 गुणित कुल कितने लोग हैं, 41, 16 एकम 16, 16 चौक कितना हो जाएगा 64, 64 और एक 65। मतलब देखो 40 लोग का कितना आयु था, 600 वर्ष, और एक 40 लोग का कितना हो गया आपका 656 वर्ष। तो जो ये मेरा 56 बढ़ रहा है, वही मेरा किसके नाम से बढ़ रहा है, वो जो एक जो टीचर ऐड हुआ था यहाँ पे, उसी के नाम से मेरा कितना बढ़ा है यहाँ पे कितना बढ़ा है मेरा, 56 वर्ष मेरा बढ़ा है। तो मुझे समझ में आ गया टीचर की आयु कितनी है मेरी, यहाँ पे 656 माइनस 600 बराबर टीचर की आयु कितनी मिल गई मुझे, 56 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, यहां पे समझ में आया भाई। 40 लोग का मैं कुल आयु निकाल लिया, फिर जब टीचर जुड़ेगा तो कितने लोग हो जाएंगे, 41 लोग, तो 41 लोग का कुल आयु निकाल लूंगा मैं। तो देखो 40 लोग का कुल आयु कितना था, 600 वर्ष। अब टीचर के नाम से जुड़ने के नाम से कितना हो जाएगा वो, 600 से बढ़ के 656। तो ये जो मेरा 56 वर्ष बढ़ रहा है, वही मेरा टीचर के नाम से बढ़ रहा होगा। तो टीचर का कितना हो जाएगा आयु, 656 माइनस 600 बराबर 56 वर्ष। क्लियर यहां तक का, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 41 क्या बोलता है, 24 विद्यार्थियों तथा प्राचार्य की औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। जब प्राचार्य की आयु घटा दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। देखो 24 विद्यार्थी तथा एक प्राचार्य, मतलब कुल कितने लोग हो गए, 25 लोग। तो मैं यहां से क्या करूंगा, 25 लोगों का कुल आयु निकाल लूंगा, 25 लोगों का कुल आयु, ये क्या हो जाएगा आपका 15 गुणित 25, 15 25 पंच 125, 25 एकम 25, और ये क्या हो जाएगा आपका 375। क्लियर, 375। उसके बाद क्या बोले, जब प्राचार्य की आयु घटा दी जाए। अच्छा, जब मैं प्राचार्य को यहां से हटा दूंगा तो अब कितने लोग हो जाएंगे, अब हो जाएंगे 24। तो मैं क्या करूंगा, अब 24 लोगों का कुल आयु निकाल लूंगा, 24 लोगों का कुल आयु। भाई देखो पहले कितने लोग थे, 24 विद्यार्थी और एक प्राचार्य, मतलब कुल पहले थे कितने, 25 लोग। अब बोला जब प्राचार्य की आयु घटा दी जाए, मतलब यहां से प्राचार्य को निकाल दो, तो 25 लोग पहले थे, अब जो है उसका प्राचार्य निकल गया, उसके नाम से कितने लोग हो गए, 24 लोग। तो 24 लोग का कुल आयु कितना निकलेगा आपका, देखो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है बोला है। देखो औसत आयु 1 वर्ष हो जाता है नहीं बोला है ना, 1 वर्ष कम हो जाता है। तो मान लो पहले उन लोग का औसत आयु कितना था, 15 वर्ष, अब उन लोग का 1 वर्ष कम हो जाता है, इसका मतलब 15 माइनस 1, अब उन लोग का औसत आयु कितना हो जाएगा, 14 वर्ष। तो ये क्या हो जाएगा, 14 वर्ष इन लोग का औसत हो जाएगा, गुणित लोग कितने हैं आपका 24, गुणा कर लो इसको, क्या हो जाएगा 14 चौक 56, 14 दूनी 28, ये क्या हो जाएगा आपका 336। क्लियर, यहाँ पे देखो अब मुझे पता चल गया
देखो 25 लोग का कुल आयु कितना था, 375 वर्ष, और 24 लोग का कुल आयु कितना है आपका, 336 वर्ष। तो जब मैं इनको घटाऊंगा तो देखो पहले 25 लोग थे, माइनस 24 लोग करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, एक एक बचेगा सिर्फ, है ना। और वो एक व्यक्ति कौन होगा, वो होगा आपका प्राचार्य, क्योंकि देखो जो पहले 25 लोग थे उसमें मेरा प्राचार्य इंक्लूड था। तो जब मैं दोनों को घटाऊंगा मतलब 375 माइनस 336 करूंगा तो मुझे इनके जो प्राचार्य है उनका जो है आयु मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा आपका, ये 375 माइनस 336 करूंगा तो क्या आएगा आपका फाइनल आंसर 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहां तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 42 क्या बोलता है, 4 लड़कियों के समूह की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है, फिर क्या बोला है, जो उनके शिक्षक की आयु को शामिल करने पर औसत 4 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या है आपसे ये बोला गया है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन जो 4 लड़कियों का कुल आयु निकाल लूंगा। 4 लड़कियों का कुल आयु, ये क्या होगा मेरा 8 गुणित 4, 8 चौक 32 वर्ष। क्लियर। उसके बाद क्या बोले हैं, उनके शिक्षक को भी जब ऐड कर लेते हैं तो देखो पहले से 4 लड़कियां थी, जब शिक्षक ऐड होगा तो अब कितने लोग हो जाएंगे, 5। तो अब मैं 5 लोगों का कुल आयु निकाल लूंगा, 5 लोगों का कुल आयु। देखो 5 लोग कौन कौन से हैं, 4 गर्ल्स हैं प्लस एक टीचर है। ठीक है, इस प्रकार 4 गर्ल्स और एक टीचर मिलके कितना हो जाएंगे, 5 लोग। ठीक, तो 5 लोग का कुल आयु कितना हो जाएगा आपका, देखो इनका औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाता है, मतलब पहले इनका औसत आयु कितना था 8 वर्ष, तो 4 वर्ष बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा ये 12 वर्ष। तो इनका औसत कितना हो जाता है 12 वर्ष हो गया इनका औसत। तो कुल कैसे निकलेगा, 12 गुणित 5, 12 पंचे 60 वर्ष। ठीक है, अब देखो 4 लड़कियों का कुल आयु कितना था 32 वर्ष, अब 5 लोग का कुल आयु कितना है आपका 60 वर्ष। तो जब मैं इन 5 लोगों में से उन 4 लड़कियों को हटा दूंगा तो कौन बचेगा मेरा, वो शिक्षक बचेगा। तो जब मैं 60 माइनस 32 करूंगा तो जितना वर्ष मुझे मिलेगा वही मेरा शिक्षक की आयु है। तो जब मैं 5 लोगों में से 4 लोग को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, टीचर की आयु। तो टीचर की आयु कितना हो जाएगा आपका 60 माइनस 32 बराबर कितना हो जाएगा आपका 28 वर्ष। यह है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहां तक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 43 क्या बोलता है, 5 संख्याओं का औसत 48 है, यदि एक संख्या घटा दी जाती है तो औसत 16 वर्ष हो जाता है। तो घटाई गई संख्या का मान आपसे पूछा गया है। सबसे पहले क्या करोगे, 5 संख्याओं का औसत दिया गया है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां से 5 संख्याओं का कुल निकाल लोगे, 5 संख्याओं का कुल योग निकाल लो। यहां से सबसे पहले क्या हो जाएगा, वो 18 गुणित 5, 18 पंचे 90। ठीक, उसके बाद क्या बोला है, यदि एक संख्या घटा दी जाती है तो देखो जब मैं एक संख्या घटाऊंगा तो मेरा कितना संख्या हो जाएगा, पहले 5 संख्या थी, एक संख्या घटा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा 4। तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, 4 संख्याओं का कुल योग निकाल लूंगा, 4 संख्याओं का कुल योग निकाल लूंगा मैं, वो कितना हो जाएगा मेरा, देखो अब इनका औसत कितना हो गया 16, तो 16 गुणित 4 है ना, क्या हो जाएगा आपका 16 चौक 64। क्लियर। अब देखो 5 संख्याओं का कुल कितना है 90 और 4 संख्याओं का कितना है 64, तो मुझे यहां से निकाली गई संख्या मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, 5 संख्याओं का कुल योग माइनस 4 संख्याओं का कुल योग करूंगा तो मुझे निकाली गई संख्या का मान मिल जाएगा। तो निकाली गई संख्या क्या होगी आपकी, निकाली गई संख्या होगी आपकी 90 माइनस 64, तो क्या हो जाएगा आपका 26। ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। मुझे 5 संख्याओं का कुल योग यहां से मिल गया और 4 संख्याओं का कुल योग मिल गया, तो 5 संख्याओं का कुल योग माइनस 4 संख्याओं का कुल योग करूंगा तो मुझे निकाली गई संख्या मिल जाएगा, मतलब 90 माइनस 64 कर दो, क्या आएगा आपका आंसर 26। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 44 क्या बोलता है, 5 संख्याओं का औसत 80 है, यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तब नया औसत 90 है, तो घटाई गई संख्या क्या है आपसे ये बोला गया है। देखो 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 80, तो सबसे पहले क्या करना, आप 5 संख्याओं का कुल निकाल लेना,
5 संख्याओं का कुल योग। तो 5 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा आपका 80 गुणित 5, क्या हो जाएगा आपका 400। ठीक, अब क्या बोला, इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाता है, तो अब कितना हो जाएगा, संख्या कम होके 4। तो यहां से आप क्या करोगे, आप 4 संख्याओं का कुल योग निकाल लो, 4 संख्याओं का कुल योग। तो 4 संख्याओं का कुल योग क्या हो जाएगा आपका, औसत कितना है 90, तो 90 गुणित 4 कितना हो जाएगा आपका 360। तो अब मुझे निकाली गई संख्या निकालना है, तो यहां से हटाई गई संख्या निकाल लेते हैं हम। हटाई गई संख्या बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो पहले कितना था 5 संख्याओं का योग 400, अब 4 संख्याओं का योग कितना हो गया है 360। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हटाई गई संख्या है, तो क्या हो जाएगा आपका 400 माइनस 360 बराबर क्या हो जाएगा आपका 40। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार 80 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का औसत भार क्रमशः 85 किलोग्राम और 70 किलोग्राम है। कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, आपसे पूछा गया है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है जहां आपको सभी का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लड़के और लड़कियों दोनों का मिला के कुल जो इनका औसत भार है वो दे दिया गया है। उसके बाद आपको लड़कों का औसत भार कितना दिया गया है 85 किलोग्राम, और लड़कियों का औसत भार कितना दिया गया है आपको 70 किलोग्राम। मतलब मुझे कुल विद्यार्थियों का औसत भार दिया गया है, लड़कों का औसत भार दिया गया है और लड़कियों का भी औसत भार दिया गया है। मुझे यहाँ पे 3 औसत भार दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अच्छा, एलिगेशन मेथड क्या होता है, देखो यहाँ पे लड़कों को मैं लिख देता हूँ बॉयज बी, और यहाँ पे रेशियो निकालते हैं हम किसका, गर्ल्स का, मतलब लड़कियों का। ठीक, तो क्या करोगे आप, इसमें एक साइड लिख दो बॉयज, एक साइड लिख दो गर्ल्स। ठीक है, उसके बाद देखो बॉयज के नीचे आप बॉयज का मतलब लड़कों का जो औसत वजन है मतलब 85, तो ये 85 को आप लड़कों के नीचे लिख दो। ठीक, और लड़कियों का औसत वजन क्या है 70 किलोग्राम, तो इसको लड़कियों के नीचे यहाँ पे लिख दो 70 किलोग्राम। ठीक, उसके बाद क्या है, सभी का मतलब टोटल 150 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है 80, तो इसको आप नीचे में यहाँ पे बीचों बीच लिख दो इसको 80। ठीक, अब एलिगेशन मेथड में क्या होता है, हम बड़े में से छोटे को घटाते हैं, मतलब ये 85 माइनस 80 करेंगे और 80 माइनस 70 करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये जब मैं 85 में से 80 घटाऊंगा तो मेरा क्या बचेगा, मेरा बचेगा यहाँ पे 5। उसी प्रकार जब मैं 80 में से 70 घटाऊंगा तो क्या बचेगा मेरा 10। ठीक, ये रेशियो में है। ठीक, अच्छा आप ये कंफ्यूज मत होना कि बॉयज का 85 था, 85 में से मैंने 80 घटाया तो ये जो 5 आया वो मेरा लड़कों का रेशियो है, नहीं, जिसके नीचे जो है वो उसी का रेशियो है। 85 माइनस 80 करने के बाद जो 5 आया है वो लड़कियों के नीचे है, तो ये जो रेशियो आएगा मेरा लड़कियों का ही रहेगा, और जो इस साइड लेफ्ट साइड में जो 10 रेशियो है वो मेरा लड़कों का रेशियो रहेगा। ठीक, अच्छा क्योंकि ये रेशियो में है तो जब तक ये कटता है हम इसको पूरा कटाएंगे। देखो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या मिला मुझे 2:1। मतलब देखो 2 रेशियो लड़कों का है और 1 रेशियो कितना है लड़कियों का। टोटल कितना रेशियो हो जाएगा बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के 3 रेशियो। भाई 2 रेशियो लड़के हैं, 1 रेशियो लड़की है, टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे 3 रेशियो। और यही 3 रेशियो का मान आपको दिया गया है कितना 150। बोला गया है ना क्वेश्चन में एक कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं, तो ये जो 150 विद्यार्थी है उसका रेशियो मान मुझे पता चल गया कितना 3 रेशियो। मतलब ये जो 150 है वो मेरा किसका मान है 3 रेशियो का। मुझे निकालना क्या है, कक्षा में लड़कियों की संख्या। देखो लड़कियां कितना रेशियो है, लड़कियों की संख्या 1 रेशियो, तो गुणा कर दो आप 1 रेशियो का, रेशियो से रेशियो कैंसल, ये कटा दो इसको, 3 पंचे 15, 3 शून्य शून्य, क्या आएगा आपका 50। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी आपका D 50। अच्छा अगर आपको बोलता लड़कों की संख्या तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे लड़कों की संख्या के लिए करते हैं आप 150 जो है मेरा वो 3 रेशियो का मान है। लड़के कितना है आपका, लड़के हैं 2 रेशियो है ना, बॉयज कितने रेशियो है 2 रेशियो, तो गुणा करते हैं आप 2 रेशियो का। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 शून्य शून्य, 50 गुणित 2 बराबर कितना हो जाता है आपका 100। मतलब 100 लड़के और 50 लड़कियां, देखो ना 100 लड़के 50 लड़कियां, टोटल कितना हो जाएगा आपका 150। ठीक, तो आप जो ऐसा आपको जब 3
औसत दिया रहेगा उसको आप एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, जिसके नीचे जो रहेगा उसको उसके नीचे लिख देना और टोटल का जो औसत रहेगा उसको आप बीच में लिखना, फिर बड़े में से छोटे घटा देना, आपको इससे रेशियो मिल जाएगा। ठीक, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आपका कंफ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। ठीक, तो लड़कियों की संख्या कितनी मिली मुझे यहाँ पे 50। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 46, लड़के लड़कियों के एक समूह का औसत वजन कितना है आपका 38 किलोग्राम, लड़कों का औसत वजन कितना है 42 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन कितना है 33 किलोग्राम। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, आपसे ये बोला गया है। देखो मुझे फिर तीन औसत दे दिया है, एक टोटल का औसत दे दिया है, मतलब लड़के प्लस लड़कियों का मिला के कितना दे दिया गया है 38 किलोग्राम, सिर्फ लड़कों का कितना बोला गया है 42 किलोग्राम और लड़कियों को कितना बोला गया है 43 किलोग्राम। तो सेम एलिगेशन मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा, ये एक साइड लिख दो बॉयज, एक साइड लिख दो गर्ल्स, ये हमेशा रेशियो रहेगा। ठीक, तो मैंने क्या बोला, बॉयज के नीचे बॉयज का लिख दो, तो लड़कों का औसत वजन कितना है 42, तो लड़कों के नीचे लिख दो 42। ठीक, लड़कियों का कितना है, लड़कियों का है आपका 33, तो यहाँ पे लड़कियों के नीचे लिख दो लड़कियों का 33। ठीक, और सभी का मिला के कितना है औसत 38, तो इसको बीचों बीच थोड़ा नीचे में यहाँ पे लिख दो 38। अब बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 42 माइनस 38 क्या हो जाएगा, ये 4। ठीक, और 38 माइनस 33 क्या हो जाएगा आपका 5। देखो ये हो गया 5:4। अब ये किसी से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरा लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या मिला मुझे 5:4। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखो लड़कों की संख्या 25 है और लड़कों का रेशियो कितना है आपका 5, मतलब 5 रेशियो लड़के हैं और 4 रेशियो कितने हैं आपकी लड़कियां हैं। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ जो लड़कों की संख्या जो मुझे यहाँ पे 25 दिया गया है, जो 25 लड़के हैं वो मेरा कितना रेशियो का मान है। देखो लड़कों की संख्या कितना है 5 रेशियो, तो जो ये 25 है वो मेरा 5 रेशियो का मान है। ठीक, क्लियर यहाँ तक। तो लड़कियों की संख्या आपसे पूछा गया है तो गुणा कर दो लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है 4 रेशियो, तो गुणा कर दो 4 रेशियो का, रेशियो से रेशियो कैंसिल, 5 पंचे 25 क्या हो जाएगा आपका 5 गुणित 4, 5 चौक 20, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 20 इज द राइट आंसर। क्लियर। अच्छा अगर आपको यहाँ पे बोलता कि लड़कों की संख्या 25 है तो बताइए टोटल संख्या कितना है लड़के और लड़कियों का मिला के, तो आप क्या करते हैं टोटल निकालने के लिए 25 जो है वो मेरा 5 रेशियो का मान हो जाता। मुझे कुल पूछते कि टोटल लड़के और लड़कियां कितना है, तो देखो लड़के हैं 5 रेशियो, लड़कियां हैं 4 रेशियो, टोटल कितना हो जाता है मेरे पास 9 रेशियो। तो मुझे यहाँ पे अब निकालना रहता है 9 रेशियो का मान, कटा दो इसको, 9 5 पंचे 25, फिर क्या हो जाता है आपका 5 गुणित 9, 5 9 45, तो टोटल कितने हो जाते हैं आपका 45 हो जाते हैं। बट मुझे पूछा क्या गया था यहाँ पे लड़कियों की संख्या, तो लड़कियां कितनी थी आपका 4 रेशियो, इसलिए 5 चौक 20 आया था आपका आंसर। ठीक, समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 47 क्या बोलता है, किसी परीक्षा में 120 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है। ठीक, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत कितना है 39 है और अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का औसत कितना है 15 है। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है आपसे ये पूछा गया है। ठीक, देखो मुझे अब फिर यहाँ पे 3 औसत दे दिया गया है। सबसे पहले टोटल 120 विद्यार्थियों का औसत दे दिया गया है कितना 35, उसके बाद जो उत्तीर्ण है उनका औसत दे दिया गया है कितना 39 और जो अनुत्तीर्ण है उनका औसत दे दिया गया है 15। फिर मेरा यहाँ पे एलिगेशन मेथड अप्लाई होगा, क्या करना एक साइड लिख देना पास, एक साइड लिख देना फेल। ठीक, ये होगा रेशियो। अब पास के नीचे लिख दो, पास वालों का कितना है औसत है 39, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 और फेल वालों का कितना है 15, तो फेल के नीचे हो जाएगा 15 और जो टोटल का जो औसत है मतलब 35 उसको आप यहाँ पे बीच में लिख दो नीचे करके, क्या लिख दो यहाँ पे 35। अब बड़े में से छोटे घटा दो, मतलब 39 माइनस 35 कितना हो जाएगा आपका 4 और 35 माइनस 15 क्या हो जाएगा आपका 20। ये रेशियो में है। ठीक, रेशियो में हम लोग जहां तक करते हैं वहां तक हम इसको कटाएंगे, तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो फाइनल मुझे क्या रेशियो मिला पास और फेल का, मुझे मिला 5:1 मिला। ठीक, देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, किसी परीक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं 120 परीक्षार्थी हैं। ठीक, मतलब देखो और रेशियो में कितने टोटली लोग, देखो पास वाले कितने रेशियो में है 5 रेशियो,
फेल वाले कितने हैं, 1 रेशियो। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल परीक्षार्थी पास प्लस फेल मिला के होंगे, तो 5 रेशियो प्लस 1 रेशियो, मतलब टोटल कितने परीक्षार्थी है मेरे पास रेशियो में, 6 रेशियो। अब देखो यही 6 रेशियो का मान मुझे दिया गया है कितना, 120। ठीक, तो मैं ये बोल सकता हूं जो 120 परीक्षार्थी हैं वो मेरा किसका मान है, 6 रेशियो का मान है। मुझे निकालना क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या। तो उत्तीर्ण कितने लोग हुए हैं, 5 रेशियो, तो गुणा कर दो आप यहाँ पे 5 रेशियो का। क्लियर, यहाँ पे आपको रेशियो से रेशियो कैंसल, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य, क्या हो जाएगा आपका 20 गुणित 5, मतलब हो जाएगा आपका 100। तो पास हुए परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है आपका, 100। क्लियर। अच्छा, आपको अगर बोलता है यहाँ पे कि फेल हुए परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, तो आप कैसे करते, जो ये 120 है वो मेरा 6 रेशियो का मान है। मुझसे अगर पूछता फेल हुए परीक्षार्थियों की संख्या, तो फेल कितने हुए थे, यहाँ पे 1 रेशियो लोग फेल हुए थे, है ना। रेशियो में कितना वैल्यू है इसका, 1 रेशियो, तो गुणा हो जाता है आपका 1 रेशियो से, ये आर से आर कैंसल, क्या हो जाता है आपका 20। मतलब फेल कैंडिडेट कितने जाते हैं आपका 20, 20 लोग आपके फेल होते और पास कितने हुए हैं आपका 100 लोग, तभी तो टोटल 120 होंगे ना। देखो 100 लोग पास हो गए और 20 लोग कितना हुए हैं फेल, तो 100 पास और 20 फेल, टोटल कितने परीक्षार्थी हो गए आपका 100 प्लस 20 मतलब 120, और यही मुझे क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक, तो आपको सिर्फ रेशियो में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन अपने आप हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया यहां तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन 48 की ओर। अगला क्वेश्चन 48 क्या बोलता है, 4 वर्ष पूर्व ए व बी की आयु क्या है, 18 वर्ष थी। ठीक है, औसत आयु बोला गया है ना, ए व बी की औसत आयु कितना था, 18 वर्ष था। वर्तमान में ए बी एवं सी की औसत आयु 24 है, तो सी की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी, आपसे यह पूछा गया है। देखो सबसे पहली बात क्या है, ए व बी का औसत आयु मुझे दिया गया है कितना, 18 वर्ष। बट ये जो 18 वर्ष मुझे औसत आयु दिया गया है वो कब का है, 4 वर्ष पहले का है ना। तो मैं यहां से निकाल लूंगा ए और बी का कुल आयु निकाल लूंगा, ए प्लस बी का कुल आयु कितना हो जाएगा आपका 18 गुणित 2। बट ये जो आएगा मेरा वो औसत जो कुल आयु रहेगा वो 4 वर्ष पूर्व का रहेगा, बट मुझे वर्तमान का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में देखो, वर्तमान मतलब 4 साल बाद, तो 4 साल बाद ए का आयु भी 4 साल बढ़ जाएगा और प्लस बी का आयु भी 4 वर्ष बढ़ जाएगा। ठीक, तो आप ये करोगे तो ए और बी का वर्तमान कुल आयु आपको निकल जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 18 36 प्लस 4 प्लस 4, मतलब ए और बी का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा आपका, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा आपका 44। समझ में आया मैंने क्या बोला। देखो एक बार और आपको समझा देता हूं, ये टर्म थोड़ा समझने वाला है। सबसे पहले क्या बोला था, देखो ए व बी का औसत आयु 18 वर्ष है, और ये 18 वर्ष औसत आयु कब है, 4 वर्ष पूर्व, मतलब 4 साल पहले ए और बी का औसत आयु कितना था, 18 वर्ष था। बट मुझे तो वर्तमान से मतलब रहता है, तो ए व बी का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान कुल आयु क्या हो जाएगा आपका, वर्तमान कुल आयु क्या हो जाएगा। देखो जब मैं औसत गुणित 2 करूंगा तो ये मेरा मिल जाएगा कुल आयु 4 वर्ष पहले का, है ना, क्योंकि 4 वर्ष पहले इनका औसत आयु कितना था, 18 वर्ष। तो जब मैं 18 गुणित 2 करूंगा तो मुझे 4 वर्ष पहले का इनका कुल आयु मिलेगा, बट मुझे वर्तमान का चाहिए। तो जब मुझे वर्तमान का चाहिए तो वर्तमान के लिए ए का आयु भी प्लस 4 वर्ष बढ़ जाएगा और बी का आयु भी प्लस 4 वर्ष बढ़ जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे अगर +4 और एक बार और +4 कर दूंगा तो मुझे ए और बी का वर्तमान कुल आयु मिल जाएगा। क्लियर यहां तक का, समझ में आया। देखो ये तो हो गया औसत गुणित संख्या करके कुल आयु, और 4 वर्ष बाद मतलब अभी वर्तमान के लिए 4 वर्ष बाद करना पड़ेगा मुझे, तो ए का भी 4 वर्ष बढ़ जाएगा वर्तमान में और बी का भी 4 वर्ष बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, 18 गुणित 2 +4 +4, टोटल कितना हो जाएगा आपका ए और बी का कुल आयु कितना हो जाएगा आपका 36 40 और 44। तो ए और बी का कुल वर्तमान आयु कितना हो गया आपका 44 वर्ष। उसके बाद क्या बोला गया है, वर्तमान में ए बी एवं सी की औसत आयु कितना है 24। अच्छा, ए बी व सी का वर्तमान कुल आयु कितना है बोला है, वर्तमान कुल आयु कितना है आपका 24। तो कितना हो जाएगा आपका ये कुल आयु कितना हो जाएगा 24
गुणित 3, है ना। देखो अब यहाँ पे आपको कुछ ऐड नहीं करना है। देखो पहले वाले में क्या बोला था, 4 वर्ष पहले का बताया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे +4 और +4 दो बार किया था, मतलब ए का भी +4 बी का भी +4। बट आगे वाले में आपको बोल दिया है कि वर्तमान में बोला है, इसलिए मुझे अब इसमें कोई भी प्लस करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसको कर दो आप 24 या 72। ठीक है, तो अब देखो मुझे ए बी और सी का वर्तमान आयु मिल गया कितना, 72 वर्ष। ए बी और सी का वर्तमान आयु कितना मिल गया, 72 वर्ष। और ए और बी का वर्तमान आयु कितना है, 44 वर्ष। तो जब मैं ए बी व सी का कुल आयु में से ए और बी का कुल आयु निकालूंगा, मतलब माइनस करूंगा, तो मुझे सी का मिल जाएगा। अरे देखो ना, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी और सी का कुल वर्तमान आयु कितना है, 72 वर्ष। और ऊपर में क्या है, ए और बी का वर्तमान आयु कितना है, 44 वर्ष। तो जब मैं ए बी और सी का वर्तमान आयु में से ए और बी का वर्तमान आयु घटा दूंगा, तो मुझे सी का वर्तमान आयु मिल जाएगा। तो सी का वर्तमान आयु क्या मिलेगा मुझे, सी का वर्तमान आयु। तो सी का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा आपका, 72 माइनस क्या हो जाएगा आपका, 44। समझ में आया। देखो ए बी और सी का टोटल कितना आयु है, 72। उसी प्रकार ए और बी का टोटल कितना है आपका, 44। तो दोनों को जब आप घटा दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 28 वर्ष। मतलब सी का वर्तमान आयु कितना है आपका, 28 वर्ष। अच्छा, मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो तो सी का आयु 4 वर्ष बाद क्या होगा। तो देखो मुझे जो ये 28 मिला है वो तो मेरा वर्तमान आयु है, मुझे पूछा गया है 4 वर्ष बाद। तो सी का 4 वर्ष बाद क्या आयु हो जाएगा, 28 + 4, 28 + 4 बराबर 32 वर्ष। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, एक बार इसको अच्छे से समझ लो, थोड़ा टेक्निकल टर्म है इसमें, क्योंकि इसमें 4 वर्ष पहले भी बोल दिया है और लास्ट में 4 वर्ष बाद भी बोल दिया गया है। तो इसको एक बार और हम समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि कोई कंफ्यूजन मत रहे आपको। देखो सबसे पहले क्या बोला गया है, 4 वर्ष पूर्व ए और बी का औसत आयु कितना है, 18 वर्ष था। तो मैं यहां से ए व बी का वर्तमान कुल आयु निकाल लूंगा, वर्तमान कुल आयु निकाल लूंगा। वर्तमान कुल आयु कैसे निकलेगा आपका, 18 × 2। इससे जब मैं करूंगा तो मुझे 4 वर्ष पहले का कुल आयु मिलेगा, बट मुझे अभी वर्तमान का चाहिए। तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 8, क्योंकि ए का भी 4 वर्ष बढ़ेगा और बी का भी 4 वर्ष बढ़ेगा, मतलब कुल कितना बढ़ेगा आपका, 8 वर्ष बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका 36 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 44 वर्ष। ठीक, उसी प्रकार मुझे वर्तमान में ए बी एवं सी का औसत आयु दिया गया है। तो मैं ए बी व सी का वर्तमान कुल आयु निकाल लूंगा यहां से, वर्तमान कुल आयु। तो इनका वर्तमान कुल आयु कितना हो जाएगा आपका, 24 × 3, क्या हो जाएगा आपका, 24 × 3 72 वर्ष हो जाएगा आपका। ठीक, देखो ये वाले मुझे कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये वर्तमान में दिया गया है ना ये। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग सिंपल क्या करेंगे, 24 × 3। अब देखो मुझे ए बी सी का वर्तमान आयु मिल गया और ए और बी का कुल वर्तमान आयु मिल गया। तो जब मैं ए बी एवं सी के वर्तमान आयु में से ए और बी का वर्तमान आयु निकाल माइनस कर दूंगा, तो मुझे सी का वर्तमान आयु मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, सी का वर्तमान आयु, सी का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा आपका, 72 माइनस 44 करोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 28 वर्ष। तो देखो जो ये सी का आया है आयु 28 वर्ष, वो तो मेरा वर्तमान आयु है, बट मुझे पूछा क्या गया है, तो सी की आयु 4 वर्ष बाद। तो ये वर्तमान में जब 28 वर्ष का है, तो सी 4 वर्ष बाद कितने का होगा, 4 वर्ष बाद कितने का होगा। तो आप बोलोगे 28 + 4, मतलब ये कितने का होगा, 32 वर्ष का होगा। क्लियर, यहां तक का समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपको, 6 सदस्यों वाले किसी परिवार की औसत आयु कितना है, 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी है, 7 वर्ष हो, तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, आपसे यह पूछा गया है। तो देखो मैं इसको सबसे स्टार्टिंग क्या करूंगा, मैं इसको बेसिक अप्लाई करूंगा। मुझे 6 सदस्यों का औसत दिया गया है 22 वर्ष। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 6 सदस्यों की
कुल आयु निकाल लूंगा यहाँ से, 6 सदस्यों की कुल आयु क्या हो जाएगा आपका 22 गुणित 6 बराबर क्या हो जाएगा 22 छक्को 132 वर्ष। क्लियर यहाँ तक। अब क्या बोला है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। मतलब जो बच्चा होगा, छोटा बच्चा, वो 7 साल का है, तो जब ये जन्म हुआ होगा, मतलब इसके जन्म से पहले इन सदस्यों का औसत आयु कितना था, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो बच्चा 7 वर्ष का है, मतलब मुझसे पूछा गया है 7 वर्ष पहले का। तो देखो अगर मैं इसको 7 वर्ष पहले लेके जाऊंगा तो बच्चा का तो 7 वर्ष कम होगा ही होगा, उसके साथ साथ बाकी जो टोटल सदस्य हैं, मतलब 6 सदस्य का 7 साल जो क्या बोलना चाहिए आयु है वो कम हो जाएगा। भाई देखो अगर मेरा आयु 7 साल कम करूंगा तो मेरे फैमिली में जितने हैं उन सबके भी आयु 7 साल पहले जाएगा। ठीक, तो कुल आयु में कमी कितनी हो जाएगी, कुल आयु में कमी कितनी होगी आपका 7 साल पहले, कुल आयु में कमी कितना होगा आपका, होगा 7 वर्ष एक जने का होगा। टोटल कितने सदस्य है, 6 सदस्य, मतलब 42 वर्ष की कमी हो जाएगी। देखो 6 सदस्यों का कुल आयु कितना है 132 वर्ष, मतलब वर्तमान में इनका कुल आयु कितना है 132 वर्ष। मुझसे क्या पूछा गया है, सबसे जो छोटा सदस्य है जो कि 7 वर्ष का है, तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। चूंकि ये 7 वर्ष का वर्तमान में है तो मुझे 7 वर्ष पहले जाना पड़ेगा। तो जब मैं 7 वर्ष पहले जाऊंगा तो बच्चे के साथ साथ बाकी लोग का भी तो आयु कम होगा क्या। ऐसा तो नहीं है कि 7 साल पहले सिर्फ बच्चा का आयु 7 साल कम होगा, भाई उसके साथ उसके जो फैमिली वाले होंगे, उसके मम्मी पापा भाई बहन, सबका 7 वर्ष मुझे पीछे जाना पड़ेगा। तो जब मेरा एक जने का 7 वर्ष कम हो रहा है तो टोटल 6 सदस्य हैं, तो सभी का मिला के मेरा कितना हो जाएगा 42 वर्ष हो जाएगा कम। ठीक है, अब देखो अब मैं जब 7 साल पहले जाऊंगा तो देखो ये बच्चा ऑलरेडी 7 साल का है, तो जब मैं 7 साल पहले जाऊंगा जब ये बच्चा जन्म नहीं हुआ था तो टोटल मेरे सदस्य कितने रहे होंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले सदस्यों की संख्या कितनी होगी मेरा, देखो अभी वर्तमान में 6 सदस्य हैं, बट बच्चे के जन्म के समय बोला है, मतलब जब बच्चा जन्म नहीं हुआ था 7 साल पहले, तो जब बच्चा नहीं था तो टोटल कितने सदस्य रहे होंगे आपके 5 सदस्य रहे होंगे। तो 7 साल पहले 7 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी आपका, 7 सदस्यों की कुल आयु, तो कुल आयु कितना हो जाएगा आपका, टोटल अभी वर्तमान में कितना था 132 वर्ष, 7 साल पहले जाना है, मतलब मुझे क्या करना है 132 माइनस 42, तो क्या हो जाएगा आपका 132 माइनस 42 करूंगा तो क्या हो जाएगा 5 सदस्यों की कुल आयु 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगा आपका 90 वर्ष। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी, तो निकाल लो एवरेज। यहां से एवरेज में क्या होता है टोटल वर्ष कितना है आपका 7 साल पहले 90, तो यहाँ पे कर दो 90 बटा क्या हो जाएगा सदस्यों की कुल संख्या, सदस्य कितने हैं आपका 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 वर्ष। ये है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया, एक बार और समझ लो इसको। देखो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु कितना है 22 वर्ष है, तो मैं यहां से सबसे पहले क्या करूंगा, इन सभी 6 सदस्यों का कुल आयु निकाल दूंगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला गया है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु जो है 7 वर्ष है तो इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की आयु कितनी थी बोला है, मतलब जब ये बच्चा जन्म नहीं हुआ रहा होगा, मतलब 7 साल पहले इन सभी सदस्यों का औसत आयु कितना था आपसे पूछा गया है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा 7 साल जब मैं पहले जाऊंगा, जब ये बच्चा नहीं हुआ था, तो जब ये बच्चा नहीं हुआ था तो मेरे सदस्य की संख्या कितना हो जाएगा, अभी तो वर्तमान में 6 है क्योंकि इसमें बच्चा भी इंक्लूड है, बट 7 साल पहले जब ये बच्चा नहीं हुआ था तो सदस्यों की संख्या कितनी थी 5। क्योंकि मुझे 7 साल पहले जाना है तो मेरा सभी 6 सदस्य में से 7-7 वर्ष कम हो जाएगा, मतलब टोटल 7 छक्को 42, टोटल मेरा 42 वर्ष कम हो जाएगा। ठीक, तो क्या करूंगा सबसे पहले मैं 6 सदस्यों का कुल आयु निकाल लूंगा। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या रहेगा, 6 सदस्यों का कुल आयु क्या हो जाएगा आपका 22 गुणित 6 क्या हो जाएगा आपका 132 वर्ष।
फिर बोला यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो इस सदस्य के जन्म के समय, मतलब जब ये 7 वर्ष का अभी है, मतलब 7 वर्ष पहले, ठीक, मतलब मुझे अब 7 साल पहले जाना है। तो जब मुझे 7 साल कम करना है तो इन सभी 6 सदस्यों में का 6 6 साल कम होगा, मतलब सॉरी, इन सभी 6 सदस्यों का 7 7 साल कम होगा। तो कुल कमी कितनी हो जाएगी मेरा, कुल आयु में कमी। कुल आयु में कमी क्यों हो रही है, क्योंकि मैं 7 वर्ष पहले जा रहा हूं। तो ये बच्चे का भी 7 साल कम होगा, इसके पापा का भी 7 साल कम होगा, इसकी मम्मी का भी 7 साल कम होगा, इसके भाई का भी 7 साल कम होगा, इसकी बहन का भी 7 साल कम होगा। मतलब ये तो 7 साल कम हो रहा है वो सभी 6 सदस्यों का कम होगा, मतलब 7 6 42। मतलब 7 साल पहले जब मैं जाऊंगा तो टोटल 42 वर्ष की यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमी। तो अब देखो, तो 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, तो देखो 7 वर्ष पहले जब मैं जाऊंगा तो मतलब ये बच्चा जन्म नहीं हुआ है, ठीक। तो कुल सदस्य अपना कितना हो जाएगा, 5, है ना भाई। बच्चे को मिला के 6 सदस्य हो रहे थे, बट 7 साल पहले ये बच्चा नहीं था। तो कुल आयु कितना हो गया है आप, कुल सदस्य कितने हो जाएंगे आपके, 5। तो अब निकाल लो 5 सदस्यों का कुल आयु, 5 सदस्यों का कुल आयु। ये जो कुल आयु मैं निकाल रहा हूं वो 7 वर्ष पहले का है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 132 माइनस 42, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 90 वर्ष। क्लियर। अब देखो 5 सदस्यों का कुल आयु मुझे मिल गया 90, तो अब मैं निकाल लूंगा एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल बटा नंबर। टोटल कितना है, कुल आयु कितना है आपका 90, कुल सदस्य कितने हैं आपका 5, कटा दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 50वां क्या बोलता है, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी, सी को मिलाकर उनका औसत आयु 22 हो जाता है, तो सी की आयु क्या है। देखो यहाँ पे मुझे ए और बी की औसत आयु दिया गया है 18 वर्ष, बट ये 3 वर्ष पहले का है। तो मुझे यहां से क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले ए व बी की वर्तमान कुल आयु मुझे निकालना है। यहां से वर्तमान कुल आयु वो क्या हो जाएगा आपका 18 गुणित 2, प्लस क्या हो जाएगा, ए का भी 3 वर्ष बढ़ेगा और बी का भी 3 वर्ष बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 3 वर्ष पहले का औसत दिया गया है ना। तो मुझे वर्तमान का चाहिए, मतलब ए भी 3 साल बड़ा हो जाएगा और बी भी 3 साल बड़ा हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा +6, क्या हो जाएगा आपका 18 36 36 6 42 वर्ष। क्लियर यहां तक का। फिर क्या बोला गया है, सी को मिलाकर उनका औसत आयु 22 हो जाता है। अब देखो ये सी को मिलाकर बोला है, ये 3 वर्ष पहले का नहीं बोला गया है, ये वर्तमान के सापेक्ष में बोला गया है। तो क्या हो जाएगा, मैं यहां से निकाल लूंगा ए बी व सी की वर्तमान कुल आयु में निकाल लूंगा यहाँ पे वर्तमान कुल आयु। अच्छा बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पे सी जो है वो वर्तमान को लेके बोला गया है कि 3 वर्ष पहले का बोला गया है। देखो यहाँ पे आपको सिंपल लिखा गया है, सी को मिलाकर उनका औसत आयु 22 हो जाता है। हो जाता है मतलब ये वर्तमान काल में है ना, ये ता है, ती है, ते है, ये जो रहते हैं प्रेजेंट टेंस है। मतलब यहाँ पे आपको सी को मिलाकर जो इनका वर्तमान औसत मिल रहा है उसको बताया गया है। अगर ये 3 वर्ष पहले का ही बोलता तो ये क्या बोलता कि सी को मिलाकर उनका औसत आयु 22 हो जाता था बोलता। ठीक है, जैसे देखो ऊपर में क्या बोला है, 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 8 वर्ष थी। जो थी है वो मेरा भूतकाल मतलब पास्ट को प्रेजेंट करता है, ठीक, मतलब पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। बट यहाँ पे देखो सी को मिलाकर उनका औसत आयु 22 हो जाता है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, ठीक। मतलब ए बी व सी की वर्तमान आयु मुझे यहां से मिल जाएगी, वो क्या हो जाएगा आपका 22 गुणित 3, मतलब क्या हो जाएगा आपका 66 वर्ष। क्लियर। अब देखो मुझे ए बी और सी का वर्तमान कुल आयु मिल गया कितना 66 वर्ष, और ए और बी का कुल आयु मिल गया मुझे 42 वर्ष। अब मुझे पूछा गया है सी का आयु, तो जब मैं ये 66 वर्ष में से 42 वर्ष को घटा दूंगा तो मुझे सी का वर्तमान आयु मिल जाएगा। तो सी की आयु, तो सी की आयु क्या हो जाएगा आपका 66 माइनस 42 हो जाएगा। भाई ए और बी का कुल आयु कितना है 42 वर्ष, ए बी और सी का कितना है 66 वर्ष। तो जब मैं दोनों को घटाऊंगा तो मुझे सी का मिलेगा, तो सी की आयु कितना हो जाएगा आपका 66 माइनस 42 बराबर क्या हो जाएगा आपका 24 वर्ष।
24 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया यहां तक? तो ये था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो है ये औसत टॉपिक खत्म होता है। ठीक, तो अगले क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ मेरा ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल नूरेश क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।